पंजाब की दशा दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिसके बाद वहां से व्यापारियों ने पलायन करना शुरू कर दिया और ये अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान के लिए बेहद शर्मनाक है। केजरीवाल, जिन्होंने चुनाव से पहले कहा था 3 महीने में हम पंजाब से नशा खत्म कर देंगे, वो नशा तो खत्म नहीं कर पाए बल्कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति पंजाब के लोगों को चिंता में डाल रही है। अब इसीलिए पंजाब के उद्योगपति राज्य से बाहर निवेश करने के लिए पलायन कर रहे हैं। उनका कहना है कि बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति मुख्यमंत्री भगवंत मान की उदासीनता से वो चिंतित है और इसीलिए वो यूपी में निवेश कर रहे हैं, क्योंकि यूपी में योगी सरकार की औद्योगिक नीति पंजाब से बेहतर है। एक तरफ राज्य के सीएम निवेश के लिए हैदराबाद गए हैं, तो दूसरी तरफ उनके राज्य के व्यापारी सीएम योगी के पास निवेश करने पहुंच गए, जिसके बाद भगवंत मान और केजरीवाल की खूब फजीहत हो रही है। दरअसल एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 50 से ज्यादा उद्योगपतियों ने बुधवार को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी उद्योग टीमों से मुलाकात की और राज्य में कम से कम 5 लाख करोड़ रुपए के निवेश का वादा किया। इनमें से ज्यादातर उद्योगपति पंजाब के हैं। वहीं आपको बता दें कि सीएम भगवंत मान अपने राज्य में निवेश की तलाश में दक्षिण भारत के दौरे पर है। अब आप समझ सकते हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार कितनी बेहतरी से काम कर रही है। जब खुद के राज्य के उद्योगपति राज्य की कानून व्यवस्था से परेशान होकर राज्य छोड़ दूसरे राज्य में निवेश कर रहे हो, तो कानून व्यवस्था बेहतर करने की बजाय दूसरे राज्यों में निवेश के लिए दौरा करना कहां की समझदारी है। साथ ही जिस तरह से पंजाब में घटनाएं हो रही हैं, उसे देखते हुए कितने निवेशक पंजाब में निवेश करेंगे, ये भी बड़ा सवाल है। वैसे सीएम मान सिर्फ दक्षिण भारत ही नहीं बल्कि निवेश के लिए भारत से बाहर कई देशों का दौरा कर चुके हैं। आदित्यनाथ के कार्यालय ने बुधवार को एक बयान जारी किया और कहा कि अटल पूर्वांचल औद्योगिक विकास परिषद द्वारा उद्योगपतियों की एक बैठक आयोजित की गई थी। बैठक के दौरान पंजाब के A1 ग्रुप ने यूपी में 500 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव रखा, जबकि राज्य के हीरो ग्रुप ने 350 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव रखा। वेब ग्रुप ने 2000 करोड़ और सूर्यांश ग्रुप ने 100 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव रखा है। हीरो A1 व वेब ग्रुप करेंगे 3000 करोड़ का निवेश। उद्योगपतियों के प्रतिनिधि मंडल ने TR मिश्रा की अगुवाई में सीएम योगी और उनकी टीम से मुलाकात की थी। मिश्रा के पास लुधियाना में बॉयलर उद्योग है और वो अटल पूर्वांचल औद्योगिक विकास परिषद के अध्यक्ष भी हैं। अब जिस तरह से पंजाब के व्यापारी यूपी की तरफ भाग रहे हैं, इसे देखते हुए विपक्षी पार्टियां केजरीवाल की पार्टी की सरकार पर निशाना साध रही है। इसके साथ पंजाब के विपक्ष के नेता सुनील जाखड़, सुखबीर बादल, प्रताप सिंह बाजवा ने आरोप लगाया है कि जो भी मीडिया संस्थान भगवंत मान सरकार से सवाल पूछती है, सरकार उनके विज्ञापन बंद कर देती है और ऐसा निर्देश दिल्ली से अरविंद केजरीवाल देते हैं। वहीं राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने योगी के बैठक की एक रिपोर्ट ट्वीट करते हुए लिखा कि बदलाव आ गया है। पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुखजिंदर सिंह रंधावा ने ट्वीट किया और लिखा कि पंजाब में बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति के कारण उद्योगपतियों ने अपनी कंपनियों को यूपी में स्थानांतरित करने की योजना बनाई है। वहीं बैठक के बाद व्यापारी सीएम योगी के कायल हो गए। एक व्यापारी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश में उद्योगों को सब्सिडी और अन्य सुविधाओं के मामले में इस समय देश में सबसे अच्छी औद्योगिक नीति है। यूपी में जिस तरह से पूरी उद्योग निवेश टीम तैयार की गई है, उससे भी हम प्रभावित हैं। आदित्यनाथ को उंगलियों पर राज्य के बारे में हर जानकारी थी। उन्होंने हमारे सभी सवालों का जवाब समझदारी से दिया। लेकिन यहाँ जब हम सीएम मान के साथ बैठक करते हैं, तो उनके साथ 20 अधिकारी होते हैं और वो लगातार उन्हें हमारे सवालों का जवाब देने का निर्देश देते हैं। इससे हमें लगता है कि उन्हें काम में कोई दिलचस्पी नहीं है। पंजाब में कानून व्यवस्था की स्थिति भी उद्योगपतियों के लिए चिंता का एक बड़ा कारण है। आपको बता दें कि पिछले दिनों पंजाब में सरेआम कई हत्याएं हुई हैं, जिसकी वजह से पंजाब की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पंजाब में केजरीवाल की पार्टी की सरकार आने के बाद कांग्रेस नेता और सिंगर सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। शिवसेना नेता को पुलिस के सामने मौत के घाट उतार दिया गया। कई व्यापारियों से वसूली की गई
और रंगदारी न देने पर उन पर अटैक किया गया। अब इन्हीं घटनाओं की वजह से पंजाब के व्यापारी यूपी भाग रहे हैं और इसीलिए विपक्ष कह रहा है कि सीएम मान और चुनाव से पहले बड़े वादे करने वाले केजरीवाल के लिए ये बेहद शर्मनाक है।